उर्दू स्टोरीज। पाजी थोड़े से पैसे देते, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे घर वालों ने भी कुछ नहीं खाया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम जैसे गरीब लोगों को दूं। खुद कमाया करो और खुद खाया करो। रोजाना भीख मांगने आ जाते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम जैसे फालतू लोगों पे उनको खर्च करूं। जी हाँ, रशीदा का कहना था खुद कमाओ और खुद ही खाओ। चाहे कोई गरीब हो, बीमार हो, माजूर हो, वो किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देती थी। उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा था, वो उसकी कोठियाँ भी बनवा सकती थी, पर वो एक पैसा भी खर्च ना करती, अपने लिए भी सामान ना लेती। अगर वो कोई चीज़ ले ही लेती तो 100 दफ़ा सोचती कि इन पैसों का मैं आने वाले वक्तों में कुछ और ख़रीद सकती हूँ। आइए देखते हैं रशीदा की कंजूसी की हद कहाँ तक जाती है। यहाँ तक कि उसके पैसे किसी लॉकर में नहीं, बल्कि उसने अपने बेड के नीचे खड्डा खोदा हुआ था, वहाँ पे पड़े होते थे। एक दिन एक मौलवी रशीदा के घर के सामने से गुजर रहा होता है। वो बहुत थका होता है। वो रशीदा के घर के आंगन में एक दरख्त देखता है, उसके नीचे वो बैठ जाता है। अरे ये कौन है? ये कहाँ से आया? कहीं ये भी मुझसे पैसा तो नहीं मांगने आया? अभी से भगा के आती। अरे कौन हो तुम? यहाँ पे क्यों आए हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम जैसे भिख मंगुओं को पैसे दूं। उठे यहाँ से, अगर 2 मिनट में ना उठे, यहाँ से पत्थर उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। अरे वो दरअसल मेरी टांगों में थोड़ी दर्द थी, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं उठ जाता हूँ। अरे मौलवी साहब, मेरी बात सुनिए जरा। जी कहिए आप। वो मैंने दरअसल ये पूछना था कि आंटी रशीदा आपके साथ क्या बात कर रही थी। अरे उनका नाम रशीदा है? मुझे नहीं पता था। वो दरअसल मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। उन्हें लगा कि मैं पैसे मांगने आया हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ से भिजा दिया। मौलवी की बात सुन के वो आदमी मौलवी को रशीदा के बारे में बताता है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी सड़क का कुछ करना पड़ेगा। एक रात रशीदा अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे बाहर से किसी की नाचने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये बाहर कौन इतनी जोर जोर से नाच रहा है? लगता है कोई पागल आ गया। अभी इसको भगा के आती है, ऐसे मेरे घर में चोरी ना कर ले। अरे ये क्या इतनी खौफनाक चुड़ैल मेरे घर के बाहर, इतनी लाल आंखें, ये यहाँ पे क्यों नाच रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं भागती हूँ। अरे ये क्या चीज़ थी? ये यहाँ पे क्यों आई थी? ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? जब रशीदा किचन में जाती है तो वो चुड़ैल वहाँ पे होती है और किचन में आग लगी होती है। अरे मेरे किचन में कैसे आग लग गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरे किचन में आग लग गई, मेरे घर में चुड़ैल आ गई है, बचाओ। कोई भी रशीदा की मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि ना तो आज तक रशीदा ने किसी की मदद की थी, तो इसीलिए किसी ने भी उसकी मदद करना अहम नहीं समझा। रशीदा रात के वाक़े से बहुत डर जाती है, इसीलिए वो अपने घर के अंदर नहीं जाती। उसकी घर के बाहर ही आँख लग जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत डर डर के घर के अंदर जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है। भूत नज़र आने लग गए हैं मुझे। मेरा सारा किचन भी जल गया है। रात को रशीदा जब अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, तो वो खिड़की से झांक कर देखती है। अरे ये भूतनी तो फिर से आ गई। आज मेरे घर को आग ना लगा दे, मुझे इससे बचा ले। अरे मुझे बचा लो, एक भूतनी रोजाना मेरे घर में आती है उससे। अरे आंटी जी, हमारा वक्त ना बर्बाद करें। आपकी उम्र तो बढ़ रही है, साथ साथ आपका दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो रहा है। जो पैसे बचा के रखें उससे इलाज करवाएं अपना। कोई भी सीरत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो चल ही रही होती है कि उसे वही मौलवी नज़र आता है। अरे मौलवी साहब, आप वही है ना?
जिसे उस दिन मैंने अपने घर से निकाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि आप मौलवी हैं। मुझे लग रहा था आप भिखारी हैं, मुझसे पैसे मांगने आए हैं। मुझे माफ़ कर दें। मैं आपको ये बता रही हूँ, रोज़ाना मेरे घर में एक चुड़ैल आती है, वो मुझे मार डालेगी। उसने तो मेरे किचन में भी आग लगा दी। आप मुझे उससे बचा लें। कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तुम्हें मारने नहीं आई बल्कि अपने साथ ले जाने आई है। उनकी मालकिन उन्हें छोड़ के चली गई है। उन्हें तुम जैसी एक औरत की तलाश थी। तुम लालची भी हो और बदतमीज़ भी, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अरे नहीं, मैं नहीं जाना चाहती उस चुड़ैल के साथ, वो मुझे मार डालेगी। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं उससे बच सकूं। मैं आपको उससे नहीं बचा सकता क्योंकि आपने बहुत बुरे काम किए, इसलिए वो आपको अपने साथ लेके जा रही हैं। एक तरीका है, अगर आप अच्छे काम करें, लोगों में पैसे बांटें, गरीब लोगों की मदद करें, तो शायद वो आपको अपने साथ ना लेके जाए और आप यहाँ पे रह सकती हैं। हाँ ठीक है, मैं सारे पैसे गरीबों में बांट दूंगी। मेरे पास जितने सारे पैसे मैं गरीबों में बांट दूंगी। मैं अच्छे काम करूंगी, गरीबों के लिए घर बनवाऊंगी। बस वो चुड़ैल मुझे अपने साथ ना लेके जाए। जान से बढ़कर क्या हो सकता है। रशीदा लोगों को पैसे देती है पर कोई भी उससे पैसे नहीं लेता, यहाँ तक कि बिल्ली भी उसका दिया हुआ खाना नहीं खाती। आ गई आप। अच्छा किया आपने सब लोगों में पैसे बांट दिए। अब वो जिन्नी यहाँ से ज़रूर चली जाएगी, बस आप कल भी ज़रूर पैसे बांट दीजिएगा। नहीं, किसी ने भी मुझसे पैसे नहीं लिए। यहाँ तक कि मैंने बिल्ली, कौवों वगैरह को भी खाना डाला पर उन्होंने भी खाना नहीं खाया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। सबने मेरे पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब तो वो जिन्नी मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे मार डालेगी। वो आज रात में कैसे घर जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब आपके बुरे कामों की वजह से हो रहा है, जो आपने लोगों को पैसे देने से इनकार कर दिया जब उन्हें ज़रूरत पड़ी। यहाँ तक कि तुम तो अपने घर से बिल्ली को भी दूध नहीं पीने देती थी। अब इसका एक ही तरीका है कि आप मुझे सारे पैसे दे दो, मैं उसके अच्छे काम करूँगा, मस्जिदें बनवाऊँगा। ठीक है, मैं आपको सारे पैसे दे दूँगी। मुझसे तो कोई पैसे नहीं लेता और ना ही अब लेगा। मैं आपको सारे पैसे दे दूँगी। अब गरीबों में पैसे बांट देना, मस्जिदें बनवा लेना, बस मुझे उस चुड़ैल से बचा लेना। मैं अब कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगी। आप मुझसे सारे पैसे ले लें और गरीबों में बांट दें, मस्जिदें बनवाएं और अच्छे काम। ठीक है। उसके बाद रशीदा मौलवी को अपने सारे पैसे दे देती है। मौलवी उन पैसों से अच्छे काम करता है, मस्जिदें बनवाता है। उसके बाद वो चुड़ैल रशीदा का पीछा छोड़ देती है और रशीदा का अच्छा नाम भी बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।